हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग के लाइफ में बहुत कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, कभी हम लोग का चीनी खत्म हो जाता है, कभी तेल खत्म हो जाता है, कभी आलू खत्म हो जाता है, कभी राशन खत्म हो जाता है, कभी रिचार्ज खत्म हो जाता है, कभी कभी तो इंसान ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब हिंदी में तो हम लोग बोल लेते हैं कि कुछ भी चीज़ खत्म हो जाता है। हिंदी में तो हम लोग बोल देते हैं कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, कोई भी चीज़ खत्म हो गया, उसको सिंपल सी बात उसको खत्म हो गया हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हर एक चीज़ का अलग अलग वर्ड यूज होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे जैसे चावल खत्म हो गया तो हिंदी में चावल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, कुछ भी हम लोग रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया। हिंदी में ऐसा सेम होता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है क्या नहीं पूरा डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा सीखने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर में क्या है। सबसे पहला नंबर में है अगर आपके घर में कुछ सामान खत्म हो जाता है। ठीक है, सामान खत्म होने के लिए क्या यूज करेंगे। जैसे कि आपके घर में कभी चावल खत्म हो जाता है, चीनी खत्म हो जाता है, दूध खत्म हो जाता है, कुछ भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर घर में आपका कुछ सामान खत्म हो जाता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रन आउट का यूज करते हैं। क्या? रन आउट। जैसे कि मान लीजिए आपका घर में चावल खत्म हो गया तो इंग्लिश में उसको किस तरह से बोलेंगे? राइस इज रनिंग आउट। क्या बोलेंगे? राइस इज रनिंग आउट। उसी तरह आपका अगर घर में दूध खत्म हो गया तो क्या बोलेंगे? मिल्क इज रनिंग आउट। मिल्क इज रनिंग आउट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा है। तो इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाता है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपल सी बात करना है। उसमें आउट ऑफ मनी, क्या आउट ऑफ मनी का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि बोलेंगे मेरा पास पैसा खत्म हो गया, ठीक है, आई एम आउट ऑफ मनी। क्या बोलेंगे? आई एम आउट ऑफ मनी। इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, माय फादर हैव आउट ऑफ मनी। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना है। जो जिसका पैसा खत्म हो गया उसको आउट ऑफ मनी लगा के आप सेंटेंस बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? अगर कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं, आपको पास अवे का यूज कर देना है। क्या बोलेंगे? पास अवे। जैसे कि उसका चाचा खत्म हो गया तो उसका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिज अंकल पास्ड अवे। ठीक है, उसी तरह मेरा दादाजी खत्म हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे। इसी तरह आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना है। कोई अगर इंसान खत्म हो जाता है तो उसके लिए पास अवे का सिंपल यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? जैसे कि आपको पता ही होगा आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, हर एक महीना में आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, आपको हर बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। ठीक है, उसको सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं ज्यादा, आपको सिंपल से यूज कर देना है, गेट ओवर का यूज करके आपको सेंटेंस बना देना है। ठीक है, जैसे कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माय रिचार्ज गोट ओवर। ठीक है, माय रिचार्ज गोट ओवर। ठीक है, इसी तरह से आपको सेंटेंस बहुत सारे बना लेना है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट वाला क्या है? अगर आपका कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका काम खत्म हो गया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल से यूज कर देना। अगर आपका कुछ काम खत्म हो गया तो उसको काम खत्म हो गया नहीं हो गया उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फिनिश। क्या बोलेंगे? फिनिश का यूज करेंगे। जैसे कि तो आपने आपका काम खत्म नहीं किया, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना काम खत्म किया, आई फिनिश माय वर्क। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है? अगर कोई मूवी वगैरह खत्म हो जाता है, फिल्म वगैरह खत्म हो जाता है, जैसे कि ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो इस तरह का खत्म हो जाने से आपको क्या यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, मूवी खत्म होने के बाद क्या दिखा रहता है वहाँ पे? दी एंड लिखा रहता है। ठीक है, बस सिंपल से वही यहाँ पर भी यूज करना है। अगर कोई मूवी नाटक वगैरह अगर कुछ खत्म हो जाता है तो उसमें आपको एंड लगा के आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मूवी 2 बजे खत्म होने वाली है तो उसको क्या बोलेंगे? दिस मूवी विल एंड बाय 2 o'clock। इस तरह आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेनी है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है? अगर आपके फोन का बैटरी खत्म हो जाता है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, आपको गेट ड्रेन का यूज कर देना है। क्या? गेट ड्रेन। जैसे कि आपका फोन का बैटरी जल्दी खत्म नहीं होता तो आप क्या बोलेंगे? माय मोबाइल्स बैटरी डज नॉट गेट ड्रेन। क्या बोलेंगे? माय मोबाइल्स बैटरी डज नॉट गेट ड्रेन। ठीक है, अगर आपका फोन का बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, खत्म हो गई, या फिर क्या बोलेंगे उसको? माय मोबाइल्स बैटरी गॉट ड्रेन। क्या बोलेंगे? माय मोबाइल्स बैटरी गॉट ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? अगर आपको किसी से रिश्ता खत्म करना होगा तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? उसके लिए आपको सिंपल से यूज करना है ब्रेकअप। ठीक है, क्या यूज करना है? ब्रेकअप। उसके लिए चाहे आप किसी से भी, दोस्ती से भी, चाहे किसी से भी आपको अगर रिश्ता तोड़ना है तो आपको क्या यूज करना है? ब्रेकअप। ठीक है, जैसे कि आई विल ब्रेकअप विथ यू, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इस तरह से आपको सेंटेंस बहुत सारे बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? अगर आपका समय खत्म हो जाता है, समय खत्म होने के लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए सिंपल से आपको यूज कर देना है टाइम ऑफ। क्या करना है? टाइम ऑफ का यूज कर देना है।
जैसे कि टाइम खत्म हो गया, चलो उसको ये क्या करें, टाइम इज अप, क्या बोलेंगे, टाइम इज अप। चलिए देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, अगर आपके पास कुछ शब्द खत्म हो जाता है, कुछ मतलब बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो उसको आप अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे, उसमें नो मोर वर्ड्स का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मेरे बोलने के लिए शब्द खत्म हो गया, लफ्ज खत्म हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नो मोर वर्ड्स, आई हैव नो मोर वर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।